हेलो एवरीवन, दिस साइड मैं निवासी। सो चलिए आज गोल्ड और सिल्वर का क्या भाव रहने वाला है भारतीय बाजारों में। किस तरह की चाल देखने को मिलेगी, हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड ऑयल कुछ तो कहता है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कहता है, राइट। तो देखो ये एक ना ये बॉक्स यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट से, राइट, ये वाले पॉइंट के ये वाले। ठीक है। अभी इतना ध्यान रखना है 88, मैं यूएस ऑयल की बात कर रहा हूँ, $88 के ऊपर जाएगा तो फिर जो है मैं गोल्ड एंड सिल्वर में डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। एंड देखें तो कल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ऊपर खुल के फिर ये कि ये जोन में ही रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया एंड अभी यहाँ पे आके ना होल्ड किया है, राइट। जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड किया है, जैसे ही जोन के ऊपर निकलेगा 87 के ऊपर तो फिर ये इसी जोन के ऊपर जाएगा, राइट। एंड इसके लिए ये कब हो जाएगा, इसके लिए जब होगा जब ये 88 के ऊपर क्लेजिंग देगा ना, तो फिर ये जो है भागेगा 90 90 एंड 95 की तरफ निकलेगा, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। एंड ये थोड़ा वेट कर रहा है न्यूज का। एंड मुझे लगता है न्यूज आने से पहले ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनसाइड ट्रेडिंग बहुत हो रहा है, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, क्या हमें लग रहा है आज। तो पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड थोड़ा सा वीकनेस कम शो कर रहा है अपेक्षा सिल्वर के, मुझे लग रहा है सिल्वर में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी अपेक्षा गोल्ड की। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं गोल्ड एंड क्या कर रहा है, राइट। सो अभी देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का भाव है वो है अपना $4800 के आसपास। एंड देखें तो कल गैप डाउन ओपन होने के बाद एक जोन में से घूम के ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर टाइम पास किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर अभी नीचे आ रहा है, राइट। अगर हम देखें तो कल से एक रेंज में ही है ओवरऑल। अभी हमें क्या करना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, इस पॉइंट के अगर नीचे जाता है गोल्ड तो फिर हमें जो फर्दर और डाउन साइड देखने को मिलेगा, मतलब कि $4780 के नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो फिर हमें जो है नीचे 4720 से लेके $4700 की तरफ गोल्ड जाता हुआ दिखेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। फर्दर हमें स्ट्रेंथ जब तक ये जो है 4820 डॉलर के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक फिर हम जो है गोल्ड को ऊपर की लेवल पर जाते हुआ नहीं देख रहे हैं। ऊपर लेवल में भी ये जो है 4800 या 50 से लेके 4870 के जोन में जा सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। तो गोल्ड जो है अभी देखें तो बैंड होके जिस तरीके से स्पीड से जा रहा है, मुझे लगता है कि आज भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही ज्यादा गिरावट के साथ खुलनी चाहिए। अभी बात करेंगे भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर का क्या भाव है, मैं भी डिस्कस कर लूंगा। पहले इंटरनेशनल मार्केट हम लोग देख रहे हैं। अब हम बात करें सिल्वर का, तो सिल्वर $78, मतलब कि $79 के नीचे जा चुका है, और जिस तरीके से अभी गिर रहा है मुझे लगता है भारतीय बाजारों में सिल्वर जो है 250 251 के आसपास खुलना चाहिए। अ, बाकी ओवरऑल अभी देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय बाजारों में। तो सिल्वर देखें तो कल नीचे खुला, वहां से रिकवरी दिया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये टाइम पास किया। एंड अगर हम देखें तो ये कल के स्विंग के पास बिल्कुल आके खड़ा हो गया है, राइट। 78.75 डॉलर के आसपास, राइट। ये 78.5 डॉलर के नीचे अगर ये अभी क्लोजिंग देता है यहाँ से, तो फिर हमें जो है यहाँ से 77 से लेके 76 डॉलर की तरफ हमें चांदी आज जाती हुई दिख रही है। अब इसे देखें ना, सुबह सुबह गोल्ड एंड सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। सो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए भारतीय बाजारों में क्या रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का, भारतीय बाजारों में क्या रहेगा भाव। एक बार ना इंटरनेशनल मार्केट में ध्यान रखना, जब तक ये पॉइंट के ऊपर नहीं निकलेगा सिल्वर, मतलब कि $80 के ऊपर सिल्वर नहीं निकलेगा, तब तक फिर हम लोग जो है फर्दर $82 की तरफ सिल्वर को नहीं देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइस अभी बैंड हो गया है और बहुत तेजी से ये निकल रहा है डाउन साइड की तरफ। चलो वो भारतीय बाजारों में देखते हैं क्या है सीन। चलिए हम भारतीय बाजार की बात करें तो कल जो शाम को जो क्लोजिंग मिली थी हमें गोल्ड में, वो हमें मिली थी 1,53,950 रुपये के आसपास। एंड मैं कल एक बात कर रहा था एक पॉइंट पे, अगर आपको ध्यान हो तो मैं कह रहा था कि अगर जो है गोल्ड जो है 1,53,500 के ऊपर निकलेगा, तो एक बार हमें जो है दिन में 1,54,500 की तरफ जो गोल्ड हमें जाता हुआ दिखेगा। एंड देखें तो 1,54,350 के आसपास गोल्ड गया भारतीय बाजारों के अंदर। मतलब कि इट्स अ ब्यूटी ऑफ द रिसर्च एनालिसिस, आप किस तरीके से मार्केट को पकड़ते हो, राइट। आज मैं बता रहा हूँ आप भारतीय बाजारों में हमें जो है गोल्ड में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगा। एंड मुझे लगता है इसका ओपनिंग जो है अप्रोक्स यहाँ कहीं होना चाहिए, मतलब कि 1,53,100 रुपये के आसपास, या फिर 1,53,000 के आसपास ओपनिंग भारतीय बाजारों में गोल्ड की होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है।
कल हम बात कर रहे थे कि गोल्ड जो है 1,52,500 के नीचे जाएगा, तो गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। ये पॉइंट के नीचे आज प्राइस आता है तो फिर हमें जो है गोल्ड 1,51,500 से लेके 1,51,000 की तरफ गोल्ड जाता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए हमें आज तैयार रहना है। और आज गोल्ड की ओपनिंग होगी, मुझे लग रहा है वो 1,53,000, 1,53,100 रुपये के आसपास होनी चाहिए, मतलब कि 1,000 रुपये टूट के गोल्ड भारतीय बाजारों में आज खुलता हुआ दिखेगा। एंड थोड़ा ध्यान रखना, 1,52,500 निकलता है तो फिर हमें 1,51,000 की तरफ गोल्ड हमें जाता हुआ दिखेगा। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें 1,000 रुपये और सस्ता आज मिल जाएगा गोल्ड। टॉप से देखें तो अभी जो रिसेंट के जो टॉप है वहाँ से देखें तो लगभग 4,000 रुपये, 3,000 तक का इन्होंने डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो लोग जा सकते हैं मार्केट में, बाय कर सकते हैं। अ, आगे बढ़ते हैं एक बार सिल्वर की तरफ। आई थिंक लेवल मैंने इसमें क्लियर कर लिया, राइट ना? ध्यान रखना, 1,52,500 नीचे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड अपसाइड हम कहाँ देखें? अपसाइड हम लोग देखेंगे फिर से हम लोग 1,53,000 900, मतलब कि आज की जो कल की जो क्लोजिंग थी ना उसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग अपसाइड में देखेंगे, ठीक है। तो फिर उस सिनेरियो में अगर निकलेगा तो फिर ये वाले जोन की तरफ जाएगा, उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये जोन हमारा बनेगा 1,54,900 के आसपास से लेके 1,55,200 के जोन में, ठीक है। इतना में ध्यान रखना है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर मुझे ज़्यादा थोड़ा वीक लग रहा है अपेक्षा है गोल्ड की। कल देखें तो रिकवरी गोल्ड ने ज़्यादा की एक बार को अपेक्षा है सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड तो वो ओवरऑल मतलब कि नीचे से घूम ही गया था, सिल्वर नहीं घुमा है भाई। तो सिल्वर को एक बार हम लोग देख लेते हैं सिल्वर में क्या रखना है। सिल्वर भाई एक जोन में मतलब कि आके खड़ा हो गया है, तो सिल्वर में ना मुझे थोड़ा ज़्यादा मंदी दिख रहा है। अगर देखें ना, एक बॉक्स से में आके खड़ा हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब कि अभी ध्यान रखना है 2,52,500 500 के नीचे सिल्वर निकलता है तो फिर हमें जो है फर्दर सिल्वर जो है 2 लाख 50,000 से लेके 2,47,000 की तरफ सिल्वर में आज जाती हुई दिखेगी। ये लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। एंड ये पॉइंट के नीचे ही कहीं ना कहीं सिल्वर खुलेगा आज। अब देखने लायक होगा क्या ये वाला लेवल जो था कल वाला, ये ब्रेक हुआ क्या? तो ये इतना ध्यान रखना है। 2,52,500 से सिल्वर निकलते ही सीधा सीधा 2,50,000, 2,60,000 की तरफ सिल्वर में जाते हुए दिखेगा। अब साइड में जब तक 2,54,500 का सिल्वर नहीं निकलेगा अब यहाँ से, तब तक फिर हम लोग जो है 2,58,500 की तरफ यहाँ तक हम सिल्वर को जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो ये लेवल्स हमें गोल्ड सिल्वर में आज आते हुए दिखेंगे भारतीय बाजारों में। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चांदी हमें जो है लग रहा है, चांदी आपकी जो है 2,52,000 के आसपास कहीं ना कहीं ऊपर होना चाहिए, राइट। तो जो हमारा जो लेवल है ना 2,52,500, इसी के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होगा, उसका फिर मार्केट निकलना शुरू कर देगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए गोल्ड वन सिल्वर में फर्दर डाउन साइड के लिए। एंड इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो मोटा मोटी गिरावट ही देखने को मिल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो भारतीय बाजारों में आज जो है भाव जो है नीचे ही खुलते हुए दिख रहे हैं और नीचे ही खुलेंगे। तो अभी मार्केट खुलने में 7 मिनट है, देखते हैं बाकी। जब तक वीडियो में डाल देता हूँ आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिन लोग को बाय सेल करना है तो मार्केट में जाके आप लोग बाय सेल कर सकते हो, मतलब कि जाके खरीद सकते हो, ज्वेलरी वेलरी लेना ले सकते हो, अभी ठीक ठाक प्राइस में मिलता है, राइट। क्योंकि शाम को पता नहीं है उसका भाई क्या न्यूज बोलते हैं, कुछ अच्छा बोले डील कर ले तो वो भाग जाएगा ऊपर गोल्डन सिल्वर। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो थोड़ा बहुत ले लीजिएगा मार्केट से। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सिव रजिस्टर्ड, वी आर नॉट रिकमेंडिंग बायर्स एंड होल्ड in trading market, right? So if you are doing such a practices in market, you must consult with a financial advisor. हमारी कोई पर्सनल किसी को एडवाइस नहीं है, हमारा जो मेन पर्पज है बस वही लर्निंग का ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बाय।